जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से 2610 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के शॉर्ट नोटिफिकेशन कई महीने पहले ही जारी किया गया था। उसे कुछ हफ्तों के बाद 6 अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये कहा गया था कि 30 अप्रैल 2024 के पहले सभी से फॉर्म जब भरवा लिए जाएंगे, लेकिन बीच में ही एक नोटिस आता है किसी तकनीकी कारणों की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को अभी स्थगित किया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म में बाधा हो रही है, इसकी वजह से आपको ठीक करके फिर से लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। सभी को उम्मीद था कि 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, फिर वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है कोई टेक्निकल एरर आया हो, लेकिन कई हफ्ते बीत गए, महीना 2 महीना बीत गया कि अब फॉर्म भराएगा, लेकिन अभी तक कोई अब इसकी जो है चर्चा नहीं चल रही थी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स भी चिंतित है कि देख लो हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई अपडेट नहीं आ रहा है। हम भी कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिए थे, हम भी कई लोगों से बात भी किए। तो हमें एक व्यक्ति से बात हुई जो कई सालों से जो है इस विभाग में काम कर रहे हैं, तो उनकी द्वारा दी गई जानकारी जो है इस वीडियो में बात करेंगे। उन्होंने हमें क्या जानकारी दी वही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभी उनकी जो दी गई जानकारी है ऑफिशियली नहीं है कि यही ऑफिशियल है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई तो हमने सोचा एक जानकारी आप तक पहुंचा दे, थोड़ी सी मोटिवेशन अब भी आपको मिल जाएगी कि नहीं ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने उनसे पहला सवाल पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि भर्ती जो है रुक चुकी है, क्या चुनाव मुद्दा है कि चुनाव की वजह से इस भर्ती पर रोक लगी है। तो उनका जवाब था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव की वजह से, लेकिन हाँ चुनाव चल रहा है जिसकी वजह से बोल दिया गया। काफी सारी जगह पे सुनने को मिल रहा है कि नहीं चुनाव की वजह से शायद रुका हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसमें पता चला कि इस भर्ती प्रक्रिया के पहले ही एक कंपनी जो थी उसको टेंडर मिला था, काफी समय से वो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन उसका टेंडर बीच में समाप्त हो गया किसी कारणों से। तो नई कंपनी को टेंडर मिला, उसने 2610 पोस्ट जो दिए थे, तो नई कंपनी ने कहा हम इस डाटा को की जांच करेंगे, उसके बाद जो है भर्ती को करेंगे। तो मैंने पूछा कि ऐसा होगा तो कंपनी तो डाटा जांच करेगी, तो हो सकता है कि सीटें जो 2610 हो उसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, घटने की संभावना नहीं है, सीटें घटेंगी नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डाटा था। हो सकता है सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसके बाद जो है पुराना डाटा था और उसके बाद जो है कहीं काफ़ी जो है सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी कई सारे लोग हो सकते हैं रिटायर हुए हों, या जो सीटें बढ़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो वैकेंसी निकल कर आई आईटीआई टेक्नीशियन के लिए, उसमें कई तरह पोस्ट को मर्ज किया गया है। अब देखिए अलग अलग भर्ती पहले आती थी, जैसे लाइनमैन का भी एक तरह का था, तो सभी जो पोस्ट है अब एक ही पोस्ट पर होंगे। जो भी काम करेंगे कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे सभी को एक ही तरह काम नहीं करना है। अलग अलग जो पोस्ट थी सबको बांट दिया है कि नहीं आप ये काम करना है, वो काम करना है। वो इंटरनल भर्ती होने के बाद आपको मिलेगा कि आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा। तो ये भी उन्होंने बताया कि नहीं, पहले जो भर्ती आती थी 3-4 तरह पर, तो तीनों चारों को एक ही में मर्ज कर दिया कि आईटीआई वालों का, हम आईटीआई वालों का एक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखिए नया जो कंपनी है हो सकता है कि डाटा बढ़ भी सकता है, ऑफिशियली कोई नहीं है कि कोई किसी ने बताया नहीं है, इस पर हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो हमने पूछा कि इस प्रक्रिया को करने में तो काफ़ी समय लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 10 से 12 तारीख तक हो सकता है कि ये कंप्लीट कर लिया है, 10-12 जून तक। उसके बाद आपको 20 से 25 तारीख के बीच में फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन ये अभी ऑफिशियली भी नहीं, हम बार बार ऑफिशियल नहीं है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया वैसी जानकारी आप तक हम पहुँचाती हैं। ठीक है, ये 2-3 तरह की जानकारी थी जो हमने आप तक पहुँचाया, और यही है कि देखिए चुनाव की वजह से ये भर्ती नहीं रुकी हुई है, हो सकता है ये टेंडर की वजह से जो है हो सकता है सीटें बढ़ सकती हैं, घटने की संभावना नहीं है। ठीक है, वैसे जैसे ही ऑफिशियल कोई अपडेट आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। और एक बात हमको उन्होंने बताया क्या कि अगर बच्चों को बताइएगा भी तो एक जरूर सलाह दे दीजिएगा कि तैयारी के लिए जो 2018-19 की जो भर्ती थी उसमें जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी करें, उसमें थोड़ा लेवल हाई भी था, तो क्वेश्चन की जो तैयारी करेंगे थोड़ा लो लेवल का भी कर लेंगे,
क्योंकि इस बार हो सकता है कि उतने हाई लेवल तक का ना है। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ चैप्टर जो फर्स्ट ईयर के आईटीआई के हैं उसको भी तैयारी जरूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उससे भी कुछ है, जैसे काफी क्वेश्चन जो है सेफ्टी से भी बन सकता है, सेफ्टी कैटेगरी से इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैसे सेफ्टी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उसको भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। बाकी और भी जानकारी के लिए हम बात करते हैं, अगर हमको कुछ और भी जानकारी मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको बताएंगे। फिलहाल अपनी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग रखिए और कोशिश करिए कि सेफ्टी से जो है क्वेश्चन जितने बन पाते हैं उससे भी आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर चाहते हैं कि अनिल सर आईटी ऐप से जुड़े तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन भी आप जा करके प्ले स्टोर से चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर तो आपको स्टडी मटेरियल्स में जाइएगा तो कई सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बैंक्स प्रैक्टिस सेट पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं जाकर के ज्वाइन करें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।